शिवाय नमस्तुभ्यम। आज 23 शिव महापुराण की कथा जो राजगढ़ मध्य प्रदेश में चल रही है, आज दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो गई है, जिसमें गुरुजी ने आज 5 महा उपाय बताए। गुरुजी ने सोमवार अष्टमी के दिन किए जाने उपाय, संतान प्राप्ति के बारे में उपाय बताए, प्रदोष काल के समय किए जाने वाले उपाय बताए और एक्सीडेंट ना हो, बार बार गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा हो तो उसके लिए गुरुजी ने उपाय बताए। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो से आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 3 चीज़ें हम किसी को ज़्यादा दे रहे हैं तो वो अधूरा छोड़कर चला जाएगा। पहले नंबर पे है भोजन, दूसरे नंबर पे है प्रेम, तीसरे नंबर पे है ज्ञान। किसी को बहुत कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं तो अधूरा छोड़कर चला जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है भक्ति और विश्वास जितना ज़्यादा मिलता उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा शिव जी को श्रृंगार करने का नियम नंदी जी ने, माता अंजना ने, माता पार्वती ने, सती ने, तुमरुका जी ने दिया है। गुरुजी ने कहा यदि किसी के पास जल, फूल, बेलपत्र भी नहीं है तो मंदिर में चढ़े हुए फूल के उसके दूध को निकाल के भी महादेव को श्रृंगार कर देता तो महादेव उसकी जिंदगी खुशियों से भर देते हैं। गुरुजी ने कहा पुष्प एक होती है, जब दूध तोड़ देते और पंखुड़ी से श्रृंगार करते तो महादेव समझते हैं हम एक पुष्प नहीं, एक पुष्प को अनेक करके बाबा के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। तीसरी जानकारी की ओर। सुषमा सक्सेना जी जो राजगढ़ से आई, उन्होंने पत्र लिखा। उनके पेट में अचानक से दर्द हुआ। डॉक्टर ने कैंसर कहा, डॉक्टर ने ऑपरेशन को कहा, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। कीमो की बारी आई तो दूसरी बार फिर जांच कराए। तब तक वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शंकर जी पर चढ़ा जल मंगवा कर आचमन किया। दूसरी बार जांच में कैंसर नहीं निकला। वह स्वस्थ है और कथा पंडाल में कथा सुनने को आई। बढ़ते चौथी जानकारी की ओर। नौरंगबाई जी जयसवाल पानिया गांव से आई। उनका बेटा आर्मी की तैयारी कई साल से कर रहा है पर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। तब 2022 से वो शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ की। बेटे से कहा शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा और मंदिर में झाड़ू पोछा लगा और आर्मी की तैयारी कर। बाबा की कृपा से उनका बेटे का आर्मी में सिलेक्शन हो गया। बढ़ते 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने उपाय बताए। अगर आपके व्रत से महादेव प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, अगर आपके तप से महादेव प्रसन्न नहीं हो रहे, अगर आपके साधना करने से महादेव प्रसन्न नहीं हो रहे, आपके आराधना करने से महादेव प्रसन्न नहीं हो रहे तो एक नियम बना ले। किसी भी शिवालय में जाकर अगर वहाँ कोई कचरा पड़ा है, निर्माल्य पड़ा हो, पानी धूला पड़ा हो तो अपने हाथ से उस शिवालय की साफ सफाई करना प्रारंभ कर दे। गुरुजी ने कहा ऐसा करने से बाबा आपके जीवन के दरिद्र कष्ट साफ कर देंगे। आप ये नियम जरूर बना लें। छठी जानकारी की ओर। गुरुजी ने संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही अचूक उपाय बताए हैं। गुरुजी ने कहा सोमवार की अष्टमी के दिन बेलपत्र के पेड़ के छांव के नीचे किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी के बच्चे के साथ गोदी में बैठवा कर शंकर जी भगवान को मीठे का भोग लगाकर खीर हलवा जो भी प्रसाद हो उसे खिलाएं और बचा हुआ जो थोड़ा सा प्रसाद हो वो दोनों पति पत्नी वहीं पर बैठकर बेलपत्र के छांव के नीचे खा लें तो महादेव की कृपा जरूर होती और उसे संतान प्राप्त जरूर होती। इसी से जुड़ा हुआ गुरुजी ने एक पत्र भी पढ़ा। 7वीं जानकारी की ओर। रोली शर्मा जी 12 साल हो गए थे पर संतान सुख नहीं था। डॉक्टर ने भी मना कर दिया था। तब टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनी, पशुपति व्रत किया, ब्राह्मण ब्राह्मणी की जोड़े को बेलपत्र वृक्ष के नीचे मीठा खिलाया। उनके यहाँ 12 साल के बाद संतान ने जन्म लिया। बाबा को प्रणाम करने वो कथा पंडाल में आए। बढ़ते 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने उपाय बताए। प्रदोष काल में शाम के समय किसी वृक्ष के नीचे जाकर थोड़ा सा मीठा
थोड़ी सी सामग्री वृक्ष के नीचे डाल देते तो उससे हमारे पितृ भी प्रसन्न होते और हमारे कुल देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। बढ़ते नई जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, अपने बच्चों को बचपन में आप गिफ्ट दिलाएं ना दिलाएं चलेगा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अपने बच्चों को बचपन में हमारे सनातन धर्म के संस्कार जरूर दिलाएं, जिससे आने वाली पीढ़ियां संस्कारवान बनती चली जाएं। बढ़ते 10वीं जानकारी की ओर रीमा जी ने पत्र लिखा। उनके सास की 100 साल से भी ज़्यादा उम्र हो गई। 15 साल से लीवर किडनी डैमेज चल रही, चल फिर भी नहीं सकती थी, पर बहू से कहा शिव जी पर चढ़ा जल ला के दे, मैं पंडाल में जाकर कथा सुनूंगी। कल उन्होंने जल पिया और कल शिव महापुराण की कथा में खड़ी हुई और नाचना प्रारंभ किया। तब विश्वास जाग गया, शंकर जी सब कुछ कर सकते हैं। 11वीं जानकारी की ओर गुरुजी ने उपाय बताए। गुरुजी ने कहा, गाड़ी का बार बार एक्सीडेंट हो रहा या फैक्ट्री कारखाना जो लोहे से जुड़ा हुआ हो नहीं चल रहा, तो अष्टमी तिथि के दिन हनुमान जी के उल्टे पाँव का सिंदूर लाकर गतिमान हनुमान जी के दूसरे भाई का नाम लेकर अपने गाड़ी या व्यापार वाली जगह पर स्वास्तिक बनाएं। ने कहा, ऐसा करने से यदि व्यापार नहीं चल रहा तो व्यापार चलने लगेगा, और यदि गाड़ी से बार बार एक्सीडेंट हो रहा या बार बार गाड़ी खराब हो जा रही तो वह होना बंद हो जाएगी। ये थी आज की कथा की मुख्य बातें। उम्मीद करते हैं आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। श्री स्वयं नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।